हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है परमुटेशन और इस चैप्टर के अंदर आज ये मेरा थर्ड टॉपिक है। माई सेल्फ डॉक्टर तरुण मित्तल। इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको परमुटेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वैरायटी के क्वेश्चंस आपके पास आपको मिलेंगे आपके एंट्रेंसेस में या परमुटेशन से रिलेटेड, वो कुछ क्वेश्चंस आपके पास डिस्कस करने जा रही हूँ। परमुटेशन के क्वेश्चन डिस्कस शुरू करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। परमुटेशन में आपने अरेंजमेंट सीखा था, दो तरह की थ्योरम्स देखी थी, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, और उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि अरेंजमेंट करते हुए रेपिटेशन हम लोग के पास अलाउड है या रेपिटेशन अलाउड नहीं है, और उसे हम लोग परमुटेशन को P से डिनोट करते हैं, विच इज शोन एज NPR, that is n factorial by n minus r factorial। इन्हीं फार्मूलाज के बेस पे अभी आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड चार्स बी अरेंज्ड इन सच ए वे दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। यहाँ मैंने क्वेश्चंस के आप लोगों को मल्टीपल आंसर्स भी दिए हैं, आप लोगों को चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट करेक्ट आंसर है। कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को आपको टाइम बाउंड करके सॉल्व करिए ताकि आपकी आगे के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग चार्स में हम लोग कॉन्सोनेंट्स और वॉवल को अलग करते हैं, और जब इसे आप अलग करते हो तो C, H, R, G, S ये आपके कॉन्सोनेंट्स में हो गए और आपके वॉवल्स हो गए A और E। मैंने इसे ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि हम लोग को कंडीशन है वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। इट मीन्स अब आप लोगों के पास टोटल हमारे पास रह गए 6, CHRGS, 5 तो आपके पास कंसोनेंट हो गए और एक हमारे पास A और E वॉवल काउंट होगा, तो टोटल आप लोगों के पास हो गए 6। और 6 लेटर्स को अरेंज करने के लिए आप लोगों के पास चॉइस होगी 6 फैक्टोरियल, दैट विल बी 720 वेज। चलो हो गया ये चीज। अब हमें ए और ई को देखना है अरेंज किस तरह से करना है। नेचुरली दो वॉवल्स हैं, उन्हें आपको अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल चॉइसेस, और आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों के पास डिपेंड करता है क्योंकि आप ए और ई को कंसोनेंट्स के बीच में कहाँ अरेंज करते हैं, और जहां आप लोगों के पास डिपेंडेंसी है वहां हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज will be equal to 720 into 2, which is equal to 1440. Therefore, the answer will be A. Now the next question, in how many different ways can the letter of the word radius be arranged in such a way that vowels occupy only odd positions? हमें वॉवल्स को ही अरेंज करना है, वॉवल्स पर ही कंडीशन है, बट कंडीशन इज दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशन। अब इसको देखिए किस तरह से ये किया जाएगा क्वेश्चन। हमारे पास कितने लेटर्स हैं आप लोगों के पास? वी हैव द 6 डिफरेंट लेटर्स इन विच वी हैव 3 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। हम लोग 6 की 6 पोजीशंस अलॉट कर दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 बॉक्सेस बना दिए गए। बट हम लोग को कंडीशन थी कि वॉवल्स ऑक्यूपाई करते हैं ओनली ऑड पोजीशंस, और अगर ऑड पोजीशंस हैं तो वॉवल्स को मैं फर्स्ट बॉक्स में डाल सकती हूँ, थर्ड बॉक्स में डाल सकती हूँ या फिफ्थ बॉक्स में डाल सकते हैं। इट मीन्स वॉवल्स टोटल हो गए 3 और 3 ही उनके लिए प्लेसेस है, तो हमारे पास हो गया 3P3 which is equal to 3 factorial. It means you have the 6 ways. ये तो हुआ हमारा वॉवल्स का अरेंजमेंट। अब हमें करने हैं कंसोनेंट अरेंज, तो कंसोनेंट्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास कंसोनेंट्स कितने रह गए? 3, उनके प्लेसेस कितने हैं? 3, तो कंसोनेंट्स को अरेंज करने के लिए भी हमारे पास टोटल वेज होंगे 3P
3, दैट इज 3 फैक्टोरियल। और आप लोग समझ सकते हैं वर्बर्स और कंसोनेंट्स के अरेंजमेंट को करने के लिए डिपेंडेंसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज करेंगे एंड आंसर विल बी इक्वल टू 6 into 6, दैट विल बी 36 एंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार अक्सर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरी हैज 4 फेयरी टेल बुक्स, 5 novels and 3 plays in her library. How can she arrange her books so that the books of same type remain together? उसके पास 4 बुक्स हैं फेयरी टेल्स की, 5 नॉवेल्स हैं और 3 प्लेज हैं, बट उनको 3 वेराइटीज की बुक्स को रखना है कुछ इस तरीके से कि सेम वेराइटी की बुक एक साथ रहे। इसकी एक्सप्लेनेशन समझिए किस तरह से हो सकता है। हमारे पास 4 फेयरी टेल्स बुक्स हैं, उनको एक साथ रखना है तो वो अदर बुक्स के साथ मिक्स नहीं हो सकती, बट वो आपस में तो इंटरचेंज कर सकती हैं अपनी पोजीशंस फेयरी टेल्स की, तो उनकी आपस का अरेंजमेंट होगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू 24। चलिए अब हम नॉवेल्स अरेंज करते हैं। नॉवेल्स को फेयरी टेल्स के साथ मिक्स नहीं होना, बट नॉवेल्स आपस में अरेंजमेंट बना सकते हैं आपस में, और इट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, दैट विल बी 120 वेज। अगेन 3 प्लेस का आपस का अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल विच विल बी इक्वल टू 6 वेज। और इट मीन्स अगेन डिपेंडेंसी है इनकी आपस में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज होगी, और हमारे पास द गिवन ऑर्डर ऑफ बुक्स कैन बी अरेंज्ड इनटू 24 into 120 into 6, that will be the option A will be the right answer. क्लियर? बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, किस तरीके से उन लोगों को आपस में शफल नहीं होना, बट विद इन सर्कल, विद इन फेयरी टेल्स आपस की इनकी चॉइस हमारे पास पॉसिबल बनेगी। How many 6-digit telephone numbers can be formed if each number start with 35 and no digit appear more than once? आप लोगों को 6 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने हैं और सभी नंबर 35 से शुरू होते होंगे, बट हमारे पास कंडीशन है कि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। टेलीफोन नंबर्स का अरेंजमेंट करने लगे, अगर हमें अपीयरेंस के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी होती तो हम लोग रेपिटेशन अलाउड लेते, बट यहाँ हमें स्पेशल बता दिया गया रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से हम अरेंज करने लगे हैं नंबर्स को, नए नए नंबर्स फॉर्म आउट कर रहे हैं। हम लोगों को टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं 6 प्लेस वाले, इट मीन्स, और हमें स्टार्ट करना है 35 से, इट मीन्स फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया 3 के लिए और सेकंड प्लेस फिक्स हो गया 5 के लिए। इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए तो हमारे पास चॉइस ही खत्म होगी और उनकी सिंगल सिंगल चॉइस होगी। अब हमारे पास डिजिट को रिपीट नहीं करना, रिमेनिंग डिजिट्स रहे कौन से हम लोगों के पास, आप लोग जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में हम काम करते हैं और हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के 10 डिजिट होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जबकि 3 और 5 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इट मीन्स हमारे पास रिमेनिंग कितने डिजिट्स रह गए जिन्हें हमें यूज करना है, 0 1 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, 4 5 नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी यूज हो चुका है, 6 7 8 एंड 9, और हमारे पास प्लेसेस कितने हैं 4 क्योंकि हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो इट मींस n हो गया 8 और r हो गया 4, देयरफॉर चॉइसेस विल बी 8 p 4, देन आंसर विल बी 1680, इट मींस ऑप्शन D इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सा और बहुत सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। 25 buses are running between 2 places P and Q. In how many way can a person go from P to Q and return back by a different bus? उसे P से Q जाना है और Q से वापस P आना है, बट कंडीशन ये है
कि उसे वापस बैक डिफरेंट बस से आना है। बहुत इजी और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा बेसिक आपको अपने दिमाग पे क्लियर करना है। देखिए इसे कैसे करते हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ बसेस P to Q के लिए उसके पास कितना ऑप्शन होगा? 25. इट मीन्स नंबर ऑफ बसेस फ्रॉम Q to P विल बी 24. ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं 24? बिकॉज P से Q और Q से P में वापसी में उसकी बस डिफरेंट चाहिए, सेम बस से उसे वापस नहीं आना है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज 25 into 24, that will be 600. Therefore, option A is the right answer. Now we have the next question. How many numbers between 100 and 1000 can be formed with the digit 3, 4, 5, 0, 6, 7? But हमें conditions दिए हैं, repetitions of digits is not allowed. अभी आप लोग देख रहे हैं between 100 and 1000. 100 और 1000 के बीच में आप लोगों को 3 डिजिट नंबर फॉर्म आउट करने हैं, बट यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑप्शन के लिए जो हमें जब अगर लगाना है तो हमारे पास जीरो भी बीच में है, तो देखिए अब जीरो को 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। 100 और 1000 के बीच में आप लोगों के पास 3 डिजिट नंबर बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमें चॉइस के लिए दिए गए हैं वो हमारे पास है 6। जीरो तो हम लोग 100 प्लेस पे ला ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जीरो 100 प्लेस पे आ गया तो हम लोगों के लिए वो 2 डिजिटेड नंबर हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम सबसे पहले 100 प्लेस की चॉइस को फिल करते हैं और 100 प्लेस पे हम लोगों के पास चॉइस हो गई 5 डिजिट्स की, या तो वहां 3 यूज हो सकता है, 4, 5, 6 या 7। इट मीन्स 100 प्लेस के लिए हम लोगों के पास चॉइस हो गई 5, और उसके बाद हमारे पास बचा 10th प्लेस और यूनिट प्लेस। वहां के लिए हम लोगों के पास कुछ भी डिजिट्स यूज कर सकते हैं, इवन अ जीरो। इट मीन्स सिंस 1 डिजिट इज प्लेस्ड एट द 100 प्लेस, क्योंकि हम लोग को ये चीज स्पेशल देखना पड़ेगा, एज द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। 100 प्लेस पे 5 में से कोई भी डिजिट यूज किया होगा और एक डिजिट वहां चला गया, तो अब हमारे पास जब यूनिट प्लेस पे जाने के लिए भी वापस 5 डिजिट्स हो गए, क्योंकि अब इसमें जीरो ऐड हो गया। और इस तरीके से 10th प्लेस के लिए हम लोग के पास 4 डिजिट रह गए। Then you have the total number of choices will be 5 into 4 into 5. That will be 100. Therefore, the option D is the right answer. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड using 6 different colored flag when any number of them can be hoisted at a time? 6 different color flags आप लोगों ने यूज करने हैं, और आप एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स एट अ टाइम यूज हो सकता है। इसको एक छोटे से सिंबल से देखिए। हम अब इस लाइट्स के लिए एक एग्जांपल दे सकती हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास रेड लाइट है तो इट मीन्स इसका कुछ और सिग्नल आएगा, ग्रीन लाइट आ रही है तो कुछ और सिग्नल आएगा, और वो लाइट और फ्लैग जस्ट लाइक इक्विवेलेंट की तरह काम कर रहे हैं। देखिए इसे हम कैसा यूज करते हैं। हमारे पास फ्लैग्स है 6। फर्स्ट फ्लैग, सेकंड फ्लैग, थर्ड फ्लैग, फोर्थ फ्लैग, फिफ्थ फ्लैग एंड सिक्स्थ फ्लैग। हम लोगों को कंडीशन दी गई है कि कितने भी फ्लैग एट अ टाइम होस्टेड हो सकते हैं। तो हम लोगों को तो सिग्नल बना ले हैं, सिंगल सिंगल कलर भी हमारे लिए सिग्नल बनाएगा। तो उसके लिए हमारे पास आया 6p1, दैट विल बी 6। अगर हम दो नंबर ऑफ कलर्स हम यूज कर रहे हैं सिग्नल बनाने के लिए, दो फ्लैग्स यूज कर रहे हैं, then this will be 6p2, it means 30। और अगर हम 3 flags at a time यूज कर ले, then this will be 6p3, that is equal to 6 into 5 into 4, which is equal to 120। In the similar manner,
6p4, 6p5, 6p6। आप लोगों को अब यहाँ स्पेशल ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ हमारे पास थ्योरम ऑफ एडिशन होगी, बिकॉज आप सिग्नल जब बना रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 या 6 फ्लैग्स को आइटम यूज करते हैं, तो इनकी आपस में डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप 6 कलर्स यूज कर रहे हैं, 6 फ्लैग्स यूज कर रहे हैं, तो 5 फ्लैग्स की यूजेबिलिटी से डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास थ्योरम ऑफ एडिशन यूज होगी एंड आंसर विल बी 1956 एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक डिफरेंट सा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 distinguishable balls be put into 8 distinguishable boxes if no box can contain more than 1 ball। हमारे पास एक से ज्यादा बॉल नहीं चाहिए और 5 बॉल्स को हमने 8 बॉक्सेस के साथ यूज करना है। देखिए इसे हम कैसे यूज कर रहे हैं। एन कितना हो गया आप लोगों के पास 8 क्योंकि बॉक्सेस हैं, के कितना हो गया आपके पास 5 क्योंकि हमारे पास 5 बॉल्स हैं। और अगर हम इस चीज को यूज करते हैं देन द फार्मूला विल बी 8p5। अब हम इस चीज को देखते हैं किस तरह से होगा। फर्स्ट बॉल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ 8 बॉक्सेस, बिकॉज हमारे पास एक बॉक्स के अंदर एक से ज्यादा बॉल नहीं चाहिए, तो पहले एक एक करके हम बॉल को यूज करना शुरू करते हैं। सेम यू हैव द 7 बॉक्सेस, तो जो सेकंड बॉल अगर हम यूज करने लगेंगे तो उसके लिए हम लोगों के पास कितनी चॉइसेस होगी आप लोगों के पास 7, क्योंकि एक बॉक्स तो हमारा ऑलरेडी यूज हो चुका है, सेकंड बॉल वापस उसमें हम नहीं डाल सकते, तो सेकंड बॉल के लिए हमारे पास चॉइसेस हो गई 7। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं 6 चॉइसेस रह गई, फोर्थ बॉक्स के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस और फिफ्थ बॉल के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस। और ऑब्वियस है ये डिपेंडेंसी है, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स फिल होगा, उसी के बाद हम सेकंड बॉक्स फिल करेंगे और उसी के बाद हम थर्ड बॉक्स फिल करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गए 8, 7, 6, 5 into 4। अगर आप लोग देख रहे हो दिस इज जस्ट लाइक 8p5। तो मैंने यहाँ आपको दोनों वेज क्लियर करने की कोशिश की है, इंडिपेंडेंट चॉइसेस भी कलेक्शन की है और परमुटेशन से भी सॉल्व किया है। द आंसर विल बी द सेम एंड द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट हमारी जो थ्योरम थी सर्कुलर परमुटेशन, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज फॉर्म अ सर्कल सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट। सर्कल में हमें अरेंज करना है बॉयज और गर्ल्स को, बट कंडीशन ये है कि बॉयज और गर्ल्स आपस में कैसे होंगे, अल्टरनेट फॉर्म में। ध्यान से करिएगा, सर्कुलर में अल्टरनेट चॉइस है। अराउंड इस सर्कल सबसे पहले हम बॉयज को अरेंज कर देते हैं। आप लोग को पता है n थिंग्स के लिए n-1 फैक्टोरियल चॉइसेस हैं, हमें 5 बॉयज अरेंज करने हैं तो हमारे पास चॉइसेस होंगी 4 फैक्टोरियल। अब हमने बॉयज को अरेंज कर दिया और बॉयज के साथ अब हमने गर्ल्स को अरेंज करना शुरू किया। आप लोग देख रहे होंगे B फॉर बॉय एंड G फॉर 5 places. Therefore, the girls can be arranged in 5 factorial ways. It means the total number of ways, multiplication theorem use होगी 4 factorial into 5 factorial. The answer will be 2880. Therefore, option C will be the right answer. थैंक्स अ लॉट। बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ अपने कॉम्बिनेशन टॉपिक पे बात करूंगी। देखते रहिए मेरे साथ इन मेरी वीडियोस को और अपनी इसकी नॉलेज को एनहांस करिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो and of course don't forget to subscribe. Thank you.